मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ज़मीन के नीचे कितने राज छुपे हुए हैं, वो राज जो सदियों से हमारी नज़रों से ओझल थे, मगर आज जदीद साइंस और माहिरीन आसार कदीमा की मेहनत ने इन राजों को दोबारा जिंदा कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2022 से 2024 तक की वो 6 अहम दरियाफ्तें जो माहिरीन आसार कदीमा को भी हैरान कर गईं, और जो सबसे आखिरी दरियाफ्त होगी वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलें बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 6, चीन में कदीम महल की दरियाफ्त। दोस्तों, साल 2022 के विंटर ओलंपिक्स के लिए बीजिंग को मुंतखब किया गया था, जहां एक खास इलाके में तामीराती काम जारी था। ये इलाका बोबई सूबे के जिंग जाकू शहर में था। वहां के मजदूर अपनी मामूल की खुदाई में मसरूफ थे कि अचानक एक ऐसी दरियाफ्त हुई जिसने न सिर्फ वहां मौजूद तमाम अफराद बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये दरियाफ्त एक कदीम महल की थी, और ये कोई मामूली महल नहीं था, बल्कि ये 13वीं सदी का मशहूर जमाना जियांग खानदान का समर पैलेस था। जब माहिरीन ने इस महल की खुदाई की तो इसके अंदर छुपे खजाने और नवादरात देखकर हर कोई दंग रह गया। महल से कई कीमती सिरामिक बर्तन, कदीम टेक्सटाइल और ड्रैगन के सर के शानदार मुजस्मे बरामद हुए। इन अशिया ने उस महल की शान और शौकत को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। ये महल उस वक्त के शाही खानदान की गर्मियों की रिहाइशगाह थी, जहां वो सुकून के लम्हात गुजारा करते थे। यहाँ का हर कोना तारीख की खुशबू से महकता है। इस दरियाफ्त ने न सिर्फ चीन की तारीख को मजीद गहरा किया, बल्कि दुनिया को यह दिखाया कि माजी में इंसानी तहजीब किस कदर तख्लीकी और जदीद थी। नंबर 5, दरियाए थेम्स से 5000 साल पुरानी हड्डियां। दोस्तों, फरवरी 2022 में एक मकामी आर्टिस्ट साइमन हंट ने लंदन के मशहूर दरिया के किनारे सैर करते हुए कुछ हड्डियां देखी। इब्तिदा में तो इन्हें लगा कि ये किसी जानवर की हड्डियां होंगी, मगर जब माहिरीन ने इन्हें देखा तो पता चला कि ये इंसान की हड्डियां हैं, और वो भी 5000 साल पुरानी। कार्बन डेटिंग के मुताबिक ये शख्स 3516 से 3565 कबल मसीह के दरमियान जिंदा था, यानी ये वो दौर है जब मिस्र के अजीम अहराम भी नहीं बने थे। माहिरीन का कहना है कि ये हड्डियां एक नौजवान मर्द की हैं जो शायद किसी जंग या हादसे का शिकार हुआ। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन हड्डियों के साथ कोई जेवरात या हथियार नहीं मिले, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये शख्स आम जिंदगी गुजारता था। मगर सवाल ये है कि 5000 साल बाद ये हड्डियां कैसे महफूज रहीं? तो इसका जवाब है कि दरिया थेम्स के कीचड़ ने इन्हें ऑक्सीजन से बचाए रखा, वरना शायद ये भी गल सड़ जाती। नंबर 4, क्रोएशिया के जजीरे पर रोमी मोज़ेक। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं क्रोएशिया के एक खूबसूरत जजीरे पर, जहां 2023 के शुरू में माहिरीन आसार कदीमा को एक ऐसी चीज मिली जिसे देखकर इनका दिल बैठ गया। यहां एक सड़क की मुरम्मत के दौरान मजदूरों को जमीन से तकरीबन 2 फुट नीचे एक बड़ा सा पत्थर नजर आया। जब इसे साफ किया गया तो सामने आया एक शानदार जियोमेट्रिकल मोज़ेक, जिसके हर कोने में कदीम रोम की शान छपी हुई थी। ये मोज़ेक दरअसल एक कदीम रोमी वाला हिस्सा था जो शायद किसी अमीर घराने की रिहाइशगाह हुआ करता था। लेकिन यहाँ सबसे हैरत की बात यह है कि ये मोज़ेक सिर्फ एक सड़क के नीचे छुपा हुआ था। माहिरीन के मुताबिक ये विला तकरीबन 2000 साल पुराना हो सकता है, और इसका डिजाइन बताता है कि रोमी लोग आर्ट और तामीरात में कितने माहिर थे। मोज़ेक के हर टुकड़े में रंगों का इंतखाब और पैटर्न ऐसा था कि दूर से देखने पर लगता था कि जैसे कोई जिंदा तस्वीर हो। अब सवाल ये पैदा हुआ कि इस तारीखी खजाने को कैसे महफूज किया जाए, क्योंकि ये मोज़ेक एक आबाद शहर के बीचों बीच था। मकामी लोगों और हुकूमत ने मिलकर एक अनोखा फैसला किया। उन्होंने इस जगह को खोदने की बजाय मोज़ेक के ऊपर एक शफाफ प्लास्टिक का कवर लगा दिया, ताकि लोग ऊपर से चल सकें और नीचे मौजूद तारीख को देख भी सकें। आज भी अगर आप वहां जाएं तो जमीन के नीचे चमकता हुआ ये मोज़ेक आपका इस्तकबाल करेगा। मिस्र का सबसे बड़ा स्लैम डंक। दोस्तों, मिस्र की सरजमीन हमेशा से राजों की आमाजगाह रही है, मगर 2024 में यहाँ जो कुछ मिला इसने माहिरीन को हक्का बक्का कर दिया। अभी दोस्त के मकाम पर, जहां कदीम फिरौनों के दौर के मकबरे और मंदिर मौजूद हैं, माहिरीन आसार कदीमा को एक बहुत बड़ा स्लैम डंक मिला। ये कोई आम डंक नहीं था, बल्कि यहाँ से 26वें खानदान के दौर की ममियां बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले खसूसी औजार दरियाफ्त हुए। साथ ही 350 से जायद पेंट किए हुए मिट्टी के बर्तन, कपड़े और 4 ऐसे लाइमस्टोन जार भी मिले जिन पर एक जैसे चेहरे बने हुए थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जब यह डंक पहली बार मिला तो किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी,
मगर जल्द ही मिस्र की कई यूनिवर्सिटियों के माहिरीन ने इसे खोदना शुरू किया और पता चला कि यह जगह मुकद्दस रसूमात का मरकज रही होगी। यहाँ से मिलने वाले औजारों से जाहिर होता है कि कदीम मिस्री ममियां बनाते वक्त न सिर्फ इनके आज़ा को अलग करते थे बल्कि इन्हें खास केमिकल्स और खुशबुओं से महफूज भी किया जाता था। मगर सवाल यह है कि 4 लाइमस्टोन जार पर एक जैसे चेहरे क्यों बने हुए थे? क्या ये किसी देवता की तस्वीर थी या फिर किसी खास शख्सियत की? माहिरीन अभी तक इस पर सर खपा रहे हैं। ये दरियाफ्त हमें बताती है कि मिस्री तहजीब सिर्फ अहरामों तक महदूद नहीं थी बल्कि इनकी साइंस और आर्ट दोनों ही हैरत अंगेज थे। नंबर 2, पीरू की 1000 साल पुरानी ममियां। दोस्तों, अब हम चलते हैं पीरू के पहाड़ी इलाकों की तरफ, जहां लीमा के करीब एक ऐसी दरियाफ्त हुई जिसने माहिरीन को हिलाकर रख दिया। यहाँ कहामकिया नामी जगह पर माहिरीन आसार कदीमा को 14 मुकम्मल तौर पर महफूज ममियां मिली जो 800 से 1000 साल पुरानी हैं। इनमें से 6 ममियां बच्चों की थीं जबकि बाकी 8 बालिग अफराद की। और हैरत की बात यह है कि इन बालगों में सिर्फ 2 खवातीन थीं। लेकिन इनमें से भी चौंका देने वाली बात यह थी कि सब ममियां एक ही खानदान से ताल्लुक रखती हैं। माहिरीन का ख्याल है कि शायद ये खानदान किसी इज्जतदार घराने का हिस्सा था या फिर इन्हें किसी खौफनाक रस्म के तहत कुर्बान किया गया। ये ममियां जिस हालत में मिली, इससे लगता है कि इन्हें खास तौर पर एहतराम के साथ दफनाया गया था। इनके साथ खूबसूरत सिरामिक के बर्तन, कपड़े और दीगर आर्टिफैक्ट्स भी मिले जो शायद इनकी आखिरत के सफर में काम आते होंगे। ये दरियाफ्त 2024 के आखिर में हुई थी, मगर इसकी तफसीलात अभी तक लोगों को चौंका रही हैं। नंबर 1, 4200 साल पुराना जनाजे का माबिद। दोस्तों, मिस्र के सहरा हमेशा से ही कदीम तहजीबों के राजों को अपने अंदर छुपाए हुए हैं, लेकिन जब ये राज दुनिया के सामने आते हैं तो वो हैरत का एक नया बाब खोल देते हैं। हालिया बरसों में माहिरीन आसार कदीमा ने मिस्र के कब्रिस्तान में एक ऐसी दरियाफ्त की जिसने दुनिया को दंग कर दिया। ये दरियाफ्त एक 4200 साल पुराने जनाजे के माबिद की है जो फिरौन टेटी की बीवी मलके नीट से मंसूब है। ये माबिद जो वक्त की गर्द में छुप चुका था, माहिरीन के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। जब खुदाई का आगाज हुआ तो इस जगह से सिर्फ एक माबिद ही नहीं बल्कि कदीम मिस्र के सैकड़ों राज भी दरियाफ्त हुए। यहाँ से लकड़ी के 50 ताबूत बरामद किए गए जो 4200 साल पुराने थे और आज भी अपनी असली हालत में महफूज हैं। इन ताबूतों के साथ एक कदीम बोर्ड गेम, कश्ती के मॉडल, लकड़ी के मुहाफिज मुजस्मे और मास्क भी दरियाफ्त हुए। इस माबिद की एक और हैरत अंगेज चीज एक देवता का मुनफरिद मुजस्मा था जो कदीम मिस्री अकायद की झलक पेश करता है। ये दरियाफ्त इस बात को जाहिर करती है कि मिस्री तहजीब अपने मुर्दों की आखिरी रसूमात को किस कदर अहमियत देती थी। इस दरियाफ्त की सबसे खास बात यह है कि इसी मकाम पर मलका नीट का एक कदीम एहराम भी दरियाफ्त हुआ जो अपनी नोयत में बेमिसाल है। ये तमाम अशिया न सिर्फ मिस्री तारीख के पेचीदा पहलुओं को सामने लाती हैं बल्कि ये भी जाहिर करती हैं कि कदीम मिस्र का आर्ट, मजहब और तहजीब कितनी तरक्की याफ्ता थी। ये दरियाफ्त हमें माजी की झलक दिखाती है और ये साबित करती है कि मिस्र की सरजमीन में छुपे राज खत्म होने वाले नहीं हैं। सक्कारा की ये जगह अब भी माहिरीन और सयाहों के लिए हैरत और तजस्सुस का मरकज बनी हुई है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।